नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज। मैं हूं विमल राय। आइए बात करते हैं आज शहर की प्रमुख खबरों की। रेहटी पुलिस ने आज अवैध तरीके से राजश्री गुटखा एवं जर्दे का परिवहन करते हुए वाहन को पकड़ा। 3 लाख का गुटखा व जर्दा जब्त। रेहटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लॉकडाउन के दौरान गुटखा तंबाकू पर रोक के बावजूद भी इसका व्यापार एवं परिवहन लगातार किया जा रहा है, जिसकी सूचना लगातार रेहटी पुलिस को मिल रही थी। वहीं सोमवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। सीहोर जिला कलेक्टर अजय गुप्ता द्वारा गुटखा तंबाकू इत्यादि मादक पदार्थों पर रोक लगाई गई है, लेकिन गुटखा तंबाकू परिवहन किया जा रहा था, जिसकी सूचना जब पुलिस को मिली तभी रेहटी पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक टाटा 407 की तलाशी लेने पर उसमें से अवैध रूप से लगभग 3 लाख का राजश्री गुटखा पाउच और जर्दा जब्त किया, जिसके बाद पुलिस ने कलेक्टर के आदेश की अवहेलना का केस दर्ज कर धारा 188 के तहत गाड़ी और माल जब्त किया है। सर, ये गाड़ी जो पकड़ी है राजश्री की, इसके बारे में जानकारी बताइए। कल जो है मुखबिर सूचना मिली थी कि एक टाटा 407 वाहन में राजश्री और तंबाकू पाउच ये भर करके आ रहा है। तो फिर जो चेकिंग के दरमियान जो है इस गाड़ी को पकड़ा, रोका पुलिस स्टाफ के द्वारा। इसमें चेक करने पे राजश्री पाउच और कुछ तंबाकू के पाउच ये मिले, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपये है। और जो कोरोना को देखते हुए कलेक्टर महोदय द्वारा इसके परिवहन में प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश के आधार पर जो है ये राजश्री और तंबाकू जब्त कर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और इसमें आगे जांच जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में रबी उपार्जन के सीजन में कोरोना लॉकडाउन के बीच अन्नदूत किसानों की आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। गेहूं के सरकारी समर्थन मूल्य के खरीदी केंद्रों पर किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में सीहोर जिला कृषि उपज मंडी के पीछे बने साइलो केंद्र पर किसानों द्वारा आज खरीदी विरोध स्वरूप रोक दी गई और इसके चलते साइलो के आसपास 3-3 किलोमीटर की लंबी लाइनें लग गईं। भूखे प्यासे किसान खुले आसमान के नीचे रात गुजारते सरकार और प्रशासन के नाकामी प्रयासों को तहदिल से कोसते दिखे। किसानों का आरोप था कि 4-5 दिन से हमें गेहूं की ट्रालियां लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन खरीदी केंद्रों पर सिर्फ 10 से 12 ट्रालियों को ही तोला जाता है। किसानों का आरोप है कि तुलाई पर भी धांधली की जा रही है। धर्म कांटे पर किसान अपनी उपज तोलता है तो वहां उपज अधिक आती है, जबकि तुलाई केंद्र पर लगे तोल कांटे पर 80 से 90 किलो का फर्क आ जाता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि धर्म कांटे पर ही तुलाई की जाए और हम्मालों द्वारा 2 सूपे भरकर पहले ही ट्राली में से ले लिए जाते हैं, या किस कारण लिए जाते हैं इसकी जानकारी हमें नहीं है। यह बिल्कुल बंद होना चाहिए। जबकि अधिकारी जल्दी तकनीकी दिक्कतों को दूर करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में कहीं भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ना ही अधिकारी नजर आए और ना ही कर्मचारी। किसानों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोहन राठौर ग्राम बिजोरी का किसान हूँ मैं। ये तुलाई को लेकर किस तरीके की परेशानी आ रही है? तुलाई को लेके धर्म कांटे पे आया 46 कुंटल 90 किलो वजन, और छोटे कांटे पे तुला है 46 कुंटल 90 किलो माल कम हो गया। 90 किलो माल कहाँ गया, इसका जवाब चाहिए हमें। अच्छा, कांटे के अंदर ही? जी हाँ, कांटे के अंदर ही घपला है इसके अंदर। इसकी शिकायत आपने एसडीएम सर को की है? हमने इन लोगों को करी थी, सोसाइटी वालों को। ये कह रहे थे हम शाम को अगर कट्टी ज़्यादा तुली तो हम गिनवा लेंगे, लेकिन इसकी अभी तक कोई इसकी इंक्वायरी नहीं हुई है, न इसको सजेशन करा गया कि 90 किलो के पैसे किसान को देगा कौन। मतलब ये तुलाई में भारी भ्रष्टाचार? तुलाई में 90 किलो माल कम आया है। ये मेरे पास पर्ची है, ये धर्म कांटे की पर्ची है 46 कुंटल 90 किलो की, और कांटे की पर्ची है 46 कुंटल की। अब 90 किलो का माल का पेमेंट कौन देगा? मामला है सर, इसलिए कर रहे हैं 6 दिन से ट्रालियां खड़ी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी जो है पागल बना रहे हैं, सोसाइटी के पूरे कर्मचारी खाली 20-20 ट्रालियां तोलते हैं, इसके अलावा 6 बजे के बाद तोल पूरी बंद कर देते हैं। क्या लेके आए थे आप? गेहूँ लेके आए थे। तो 6 दिनों से तुलाई? नहीं, तो कोई तुलाई नहीं रखी है। बिल रखे हुए हैं मेरे पास में, बिल्कुल
10-5 ट्राली 15 ट्राली हद से बस 20 ट्राली इससे ज्यादा नहीं तोलते। 5 बजे के बाद में गेट बंद कर देते हैं, अंदर नहीं जाने देते बिल्कुल भी। कल 3 बजे सर मेरी ट्राली आई हुई है। मेरा नाम रतन सिंह राठौर है। और कल 3 बजे तोल बंद कर दी इन लोगों ने, हम वालों ने, और कोई सुनवाई नहीं करता। हम के बाद हम 500-1000 रुपए एक ट्राली के लेते हैं, तुलनाई सुनाई के। उसमें क्या बोल रहे हैं वो साहब अभी कह रहे हैं कि हम अभी अधिकारियों से चर्चा करने के बाद बताएंगे आपको। सोसाइटी मैनेजर से वाले से लिया गया। ये ईद की छुट्टी होने के कारण हम मालों की व्यवस्था न होने से तो थोड़ी देर के लिए ट्राई बाधित हो गई थी, इसको चालू करा दिया गया है। सर ये किसानों का आरोप है सर कि छोटे तोल कांटे से तोल की जा रही है, बड़े तोल कांटे से तोल नहीं की जा रही है सर। बड़े तोल कांटे से ही चालू कराई जा रही है तोल। आज ईद का पावन पर्व है। इस अवसर पर सीहोर लाइव 24 अपने सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। इस अवसर पर आज सीहोर शहर के तारिक अनवर बेग फ्रेंड्स ग्रुप ने ईद के मौके पर फंदा टोल टैक्स पर जा रहे प्रवासियों को सेवैयां और खाना खिलाकर ईद की मुबारकबाद दी है, जिसमें उनके साथ उनके साथी शामिल रहे। तारिक अनवर का कहना है कि इस ईद पर हम गले न मिलें लेकिन दिलों को मिला लें और एक साथ मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं और घर जा रहे मजदूरों की मदद करें, उनको खाना खिलाएं और उनके लिए दुआ करें। बाई बोड़ी सहकारी समिति के उपार्जन केंद्र हमीदगंज से परिवहन के दौरान गेहूं हुआ चोरी। सीएम शिवराज सिंह के गृह क्षेत्र में सरकारी गेहूं चोरी का इस वर्ष का यह दूसरा मामला है। परिवहन के दौरान रास्ते में बेचा जा रहा है उपार्जन केंद्र का गेहूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में सहकारी उपार्जन केंद्रों में परिवहन करने वाले ठेकेदारों की मिलीभगत से लगातार गेहूं चोरी की वारदात सामने आ रही है। मामला है सीएम शिवराज सिंह के गृह क्षेत्र का। इससे पहले भी सीहोर जिले के तहसील नरसुल्लागंज में कई सहकारी समिति जहां से गेहूं चोरी की वारदातें सामने आई, लेकिन चोरी की घटनाओं में प्रशासन द्वारा ठोस कदम नहीं उठाने का नतीजा सामने आया है, जिसके चलते चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं सहकारी समिति बाईबोड़ी के उपार्जन केंद्र हमीदगंज से परिवहन के दौरान गेहूं चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें अशोक शर्मा प्रबंधक सहकारी समिति बाईबोड़ी ने बताया है कि उपार्जन केंद्र हमीदगंज से सिंहपुर परिवहन के लिए दोपहर 2 बजे के लगभग गेहूं की बोरियां लोड की जा चुकी थी, लेकिन ट्रक ड्राइवर द्वारा ट्रक को अलग अलग स्थान पर खड़ा करने से शंका हुई, जिसके बाद 2 लोगों को ट्रकों का पीछा करने को कहा तो देख रात्रि में ग्राम इटावा खुर्द में ट्रक खड़ा कर गेहूं की बोरियां उतारी जा रही हैं, जिसमें ड्राइवर द्वारा 7 बोरियों के करीब उतारकर इटावा खुर्द निवासी शेरू के घर में डाल रहे थे। उसके उपरांत ग्रामीणों ने 100 डायल व थाना गोपालपुर टीआई को सूचना दी, किंतु कई घंटों के इंतजार के बाद भी थाना प्रभारी गोपालपुर मौके पर नहीं पहुंची और ग्रामीणों को ही आदेशित किया कि आप लोग उक्त चोरों को पकड़कर थाने ले आइए। फिर बार बार फोन लगाने पर 100 डायल पहुंची और ड्राइवर व सह चालक को पकड़कर थाने ले आई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले को दबाने का भी किया जा रहा है प्रयास। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि अभी हम लोग उस ट्रक का सत्यापन कराएंगे, फिर एफआईआर दर्ज की जाएगी। मैडम की यह बातों को सुनकर व घटनास्थल पर न पहुंचने से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि उक्त चोरी की वारदात में और कई लोग लिप्त हैं, पर मामला किसी रसूखदार व्यक्ति से जुड़ा होने के कारण न तो उन पर कार्रवाई की जा रही है और न ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। वहीं थाना प्रभारी उषा मरावी के कथन के अनुसार सोसाइटी समिति प्रबंधक अशोक शर्मा द्वारा दोनों ट्रकों को उपार्जन केंद्र हमीदगंज ले जाकर ग्राम पंच एवं थाना गोपालपुर आरक्षक के सामने दोनों ट्रकों में रखी बोरियों की गणना कराई गई, जिसमें एक ट्रक में 8 बोरियां कम पाई गई तो वहीं दूसरे ट्रक में 1 बोरी कम पाई गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि अगर हम मौके पर नहीं पहुंचते तो शायद है इन ट्रकों से और भी बोरियां निकाली जाती हैं। क्या बताइए कि ये 2 ट्रक यहाँ जो खड़े हैं इटावा में, क्या मामला है इनका? ये चोरी का मामला है सर। कैसे चोरी? हमको पता लगा था कि ये गाड़ी में से माल उतर रहा है कहीं रास्ते में सर, तो हम वहाँ से जब गाड़ी भरवा के इनके पीछे लगे तो यहाँ आके हमने देखा सर, तो हम आगे निकल गए, फिर एक बंदा पीछे रह गया, उनने फिर फ़ोन लगा बोरी उतरने लगी, तो हम आज अब तक 6 बोरी तो अगली गाड़ी में से इस घर में पटक दी उनने, और पिछली गाड़ी में जब चढ़े 1 बोरी उतार पार हम आए और वो उतर के भग गए। ये घर में घुसे बोरी भी लेकर ताल लगा। कौन के घर में घुसे? ये शेरू भाई का मकान है। अच्छा, तो ये मुख्यमंत्री शिवराज जी के राज में
जिस तरीके से किसानों को लूटा जा रहा है वो अब किसी से छुपा नहीं है। कल की घटना है, उनके अपने बुधनी विधानसभा की घटना है। इटावा खुर्द में जब सरकारी सहकारी केंद्र में खरीदा गया किसानों से गेहूं, जब इटावा खुर्द से गुजर रहा था तो वहां शिवराज जी के खास लोगों के घर जाकर वो ट्रक रुक गए और वहां पर उन ट्रकों से अनाज उतारा जा रहा था। जब गांव के लोगों ने हल्ला किया और पुलिस के 100 नंबर पर फोन लगाया तो पुलिस तो आधी रात को आई नहीं, कार्रवाई हुई नहीं, जो मुख्य अपराधी हैं उनको पकड़ा नहीं और गांव वालों के दबाव में उन ट्रकों को रात भर वहीं रोके रखा और सवेरे तक वो वहीं पर है। अब ये जो लूट है ये कोई मामूली चोरों की लूट नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के और शिवराज जी के बहुत खास बड़े नेता, यहाँ के जो उनके प्रतिनिधि हैं वो सम्मिलित हैं। और ये लूट सिर्फ कोई 2 ट्रक या 3 ट्रक से नहीं लूटा जा रहा है, ये पूरे बुधनी विधानसभा में शिवराज जी के खास लोगों के माध्यम से बाकायदा संगठित लूट को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें मैंने पिछले दिनों खुलासा किया था 2018 और 19 में तमाम जो सोसाइटियां हैं, जैसे बाई बोड़ी सोसाइटी में 6000 कुंटल की चोरी हुई थी। तो ये जो लूट है ये लूट उसी चोरी की ओर जो है हमें इशारा करती हैं। मैं समझता हूं इस पर शिवराज सिंह चौहान जी को जांच बिठानी चाहिए और जो मुख्य उनके जो खास सिपा सलाहकार जो अपराधी हैं, जो इस लूट को अंजाम देने में सूत्रधार हैं, मैं समझता हूं उन पर शिवराज सिंह चौहान को लगाम कसनी चाहिए और उन अपराधियों को जेल में भेजना चाहिए। तभी मैं समझूंगा कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो किसान हितैषी हैं और लुटेरों के खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करते हैं, वरना ये समझा जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान भी इस लूट में पूरे उनकी हिस्सेदारी और सहभागिता है। हमारी और भी खबरें देखने के लिए आप हमें YouTube पर ज्वाइन करें, साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही। नमस्कार।